एक बार एक सूफी फकीर एक गांव में पहुंचा। वो गांव में भिक्षा मांगता और एक ब्राह्मण के घर ठहरा। ब्राह्मण ने फकीर की बहुत सेवा की। उसके पास ज्यादा कुछ था नहीं, पर जितना भी होता उसे मिल बांट कर उस फकीर को दे देता। उसने फकीर की बहुत सेवा की, उसके पैर दबा देता, उसे खाना खाते वक्त पंखा करता, उस फकीर की बहुत इज्जत करता था। फकीर ने उसे नाम दिया मनमोहन। मनमोहन वास्तव में मन को मोहने वाला था। जब कुछ दिन बाद वो फकीर दूसरे गांव की यात्रा करने के लिए जाने लगा, तो मनमोहन से कहा कि मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, पर ये मेरा गधा तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा। और कुछ देने के बाद उसके पास था नहीं, तो उसने गधा दे दिया। मनमोहन भी फकीर की इस बात को मना नहीं कर सका। बाबा जी की याद के नाम पर उसने भी वो गधा रख लिया। गधा बड़ा ही सभ्य मालूम होता था, क्योंकि फकीर का गधा था। कुछ समय बाद वो गधा मर गया। ब्राह्मण ने सोचा कि फकीर का गधा है, उसकी याद है, तो उसने उस गधे की एक कब्र बनवा दी। ज्यादा कुछ उसके पास था नहीं, कुछ थोड़े बहुत रुपए पैसे जितने उसके पास थे, उसने उन सब को लगाकर उसकी एक सुंदर सी कब्र बना दी। उसमें संगमरमर लगा दिए। अब लोग उस कब्र पर आने लगे, उसे पूजने लगे। ब्राह्मण भी चकित रहा और उसे लगा कि ये उस सूफी संत का गधा था, तो मामूली तो बिल्कुल भी न था। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। जैसे मनोकामनाएं पूरी होने लगी, विश्वास बढ़ा, भीड़ बढ़ी। अब वो एक सुंदर सा मंदिर बन गया। रोज हजारों की तादाद में लोग वहां आते और लाखों की संख्या में चढ़ावा चढ़ता। ब्राह्मण अब गरीब न रहा। उसने अपनी कुटिया को हटाकर एक सुंदर सा महल बना लिया। वो दिन भर मंदिर में कब्र के पास बैठा रहता और शाम को अपने घर चला जाता। उसे जीने के लिए अब कमाना न पड़ता था और उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। अब एक दिन जब फकीर फिर से उस गांव में आया, तो उसने उस ब्राह्मण को खोजना चाहा जिसने उसकी बहुत ही सेवा की थी। वो उसे खोजने लगा, उसके घर कुटिया के पास गया तो वहां कुटिया न मिली। फकीर चिंतित हुआ।
चिंतित होकर वो बैठ गया। जब ब्राह्मण शाम को मंदिर से लौट रहा था तो उसने उस फकीर अपने गुरु को देखा। वो गुरु को देखते ही उसके चरणों में गिर गया और उसे फकीर को अपने घर, अपने महल में ले गया। फकीर ने पूछा कि ये सब, तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि ये सब आपकी कृपा है। फकीर ने पूछा कि कैसे? तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप किसी को न बताएं तो बता देता हूं। फकीर ने कहा ठीक है, मैं भला क्यों किसी को बताऊंगा, बताओ। ब्राह्मण बोला कि जो आप गधा मुझे दे के गए थे वो मर गया और मैंने उसकी एक कब्र बना दी। लोग उस कब्र को पूजने लगे। गधा आपका था बड़ा चमत्कारी, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। अगर पूरा न मानो तो आपसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा। फकीर बोला बताओ। ब्राह्मण बोला कि मैं भी अकेला हूं, आप क्यों न मेरे साथ रुक जाएं। कहां भीख मांगते फिरोगे, कहां गांव गांव, गली गली, घर घर भटकते फिरोगे। प्रभु की कृपा है, सब कुछ हमारे पास है। तब उस फकीर ने कहा कि अगर तुम भी किसी को कुछ न बताओ तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। ब्राह्मण कहो गुरुजी। फकीर बोला कि इस गधे की मां, वो भी बड़ी चमत्कारिक थी। उसी की एक छोटी कब्र मैंने बना रखी है, वहीं से मेरे घर का, मेरे परिवार का पालन पोषण चल रहा है।